अब इंडिया में स्नो ट्रैक की बात की जाए तो सबसे टॉप पर आता है कुंवारी पास और केदारकांठा ट्रैक। हालांकि लास्ट टाइम जब दिसंबर में मैंने कुंवारी पास ट्रैक किया तो मुझे वो एक्सपीरियंस मिला ही नहीं, और कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था विदाउट स्नो ये ट्रिप अभी इनकम्प्लीट है। क्योंकि इन लाइफ इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि जो आप प्लान करो वो हो ही जाए, बिकॉज इट्स गॉड प्लान। अब इस इनकम्प्लीट जर्नी को कंप्लीट करने के लिए मुझे लेना था एक डिसीजन रिगार्डिंग कि कौन सा ट्रैक किया जाए। और जब बात मई मंथ में स्नो ट्रैक की हो तो सरपास मेरी बकेट लिस्ट में टॉप पर था। अब देखना ये था कि क्या मुझे यहाँ स्नो मिलेगी या नहीं, क्या इस बार भी विदाउट स्नो लौटना पड़ेगा, और गॉड हैज़ अ बिगर प्लान फॉर मी। और इसी के साथ हम भी निकल पड़ते हैं हिमाचल के सबसे खूबसूरत गांव कसौल में, जिसे लोग प्यार से मिनी इजराइल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कसौल हिमाचल प्रदेश की पार्वती वैली में बसा एक सीनिक विलेज है। यहाँ की ब्रेड टेकिंग हिमालयन लैंडस्केप, खीरगंगा और सरपास जैसी ट्रैकिंग ट्रेल्स, रिवर साइड कैफेज इसे खास बनाती हैं। कसौल आज बैकपैकर्स, नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स का परफेक्ट हब बन चुका है। जो आज का ट्रैक रहने वाला है, हर ट्रैक की शुरुआत एक ब्रीफिंग से होती है, वेयर एक्साइटमेंट स्लोली टर्न्स इनटू रियलिटी, जिसमें हमें अगले 5 दिन का रोड मैप मिलता है, वेयर वी हैव टू ट्रैक 50 किलोमीटर्स एंड रीच आउट अबाउट 13,800 फीट। अब ये ट्रैक स्टार्ट होता है कसौल से ग्रहण, ग्रहण से मिंताज, मिंताज से नगारू, नगारू से सरपास, सरपास से बिस्करी, और एंड होता है बरसानी और कसौल पर। अब ये मूवमेंट एक प्लान नहीं है, बल्कि एक जर्नी का ट्रेलर है, जो हमें बताता है कि आने वाले दिन कितने टफ, थ्रिलिंग और अनफॉरगेटेबल होने वाले हैं। अब कसौल का शोर पीछे छूट चुका था और सामने था एक अनजान रास्ता। अगले 5 दिन नो व्हीकल, नो नेटवर्क, सिर्फ ये घना जंगल। इस फॉरेस्ट ट्रेल में पहला कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे दुनिया की वॉल्यूम धीरे धीरे किसी ने कम कर दी हो। नो हॉर्न्स, नो नोटिफिकेशंस, सिर्फ पहाड़ों की खामोशी और हमारे कदम और ये बहता हुआ पानी। और आज हमें कवर करने थे लगभग 8 से 10 किलोमीटर। अब कहते हैं पहाड़ों में हर इंसान किसी न किसी वजह से आता है, कोई व्यूज़ के लिए, कोई एडवेंचर्स के लिए और कोई खुद से मिलने के लिए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो भाई ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पीक पे दिख रही है, और अभी चलते हुए बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है। यहाँ से आगे का रास्ता बदल चुका था। अगले 2 से 3 किलोमीटर सिर्फ मिट्टी, पत्थर और एंडलेस इनक्लाइन। बैकपैक का वेट अब धीरे धीरे महसूस होने लगा था। पैर धीरे धीरे हमारे भारी पड़ रहे थे, सांसें पहले से तेज चलने लगी थी। और फिर कई घंटों की वॉक के बाद पहली बार पहाड़ों के बीच में कुछ घर नजर आए। मैप पर दिखने वाला वो छोटा सा डॉट अब हमारे सामने था। सच कहूँ तो ये इतना खूबसूरत था जितना मैंने सोचा भी नहीं था। तो अभी हम हैं ग्रहण विलेज में और हम सब हो चुके हैं रेडी। अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करके हम निकलेंगे ऊपर के लिए। अब ये रूट देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। अगले कुछ घंटे हमें डेंस फॉरेस्ट के बीच में से ट्रैक करना था, जो हमको लेके जाएगा 11,150 फीट फ्रॉम द सी लेवल, वेयर एवरी ब्रेथ बिकम हार्डर एंड एवरी स्टेप टेस्ट योर एंडोरेंस। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। तो अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं ग्रहण विलेज से ऊपर के लिए ट्रैक करने के लिए, और हमारी पूरी टीम जा रही है। अब ऐसे डिफ़िकल्ट हाइक करना मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि इस टाइम हम सिविलाइजेशन से दूर
अर्थ के सबसे क्लीन और प्योरेस्ट एनवायरनमेंट के बीच होते हैं। एक ऐसा मोमेंट वेयर यू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड कनेक्टेड टू द नेचर एंड इट्स ब्यूटीफुल सराउंडिंग। I was lost till I fell in your eyes, had me wondering why I feel like home. I hold you close. अभी हम वहाँ से आए हैं, उससे भी नीचे से बहुत ज़्यादा एसेंट है। Before we go, will you stay with me? Never leave. You walked into my life and I am glad you came. Glad you came. When you're not around, I feel broken. Glad you came. 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 I'm glad you came. मिंथाज पहुंचने वाले हैं। यहाँ से दिख रहा है हल्का हल्का कैंप साइड। ओह, पूरी तरफ हरियाली हरियाली है। हाँ, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं चढ़ाई करते करते। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको कैसा व्यू आ रहा है। कुछ कैंप साइड दिख रही है यहाँ से। After completing the trek, it's recommendatory to do stretching. It helps in relaxing the muscle, improving blood circulation and recover your body. अब ट्रैकिंग सिर्फ माउंटेन कॉन्कर करने का नाम नहीं है, ऐसे ही छोटे छोटे फन मोमेंट ही हर ट्रिप को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। अब जैसे हमने मिंताज को एक्सप्लोर करने का सोचा, हमारा स्वागत करती हैं बारिश की तेज बूंदें। अब इतने हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से माउंटेन का मूड कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता। अब सुबह की शुरुआत होती है मेस्मराइजिंग क्लाउड के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान धीरे धीरे जिंदा हो रहा हो। ब्रेकफास्ट के साथ सामने ये ब्रेड टेकिंग माउंटेन व्यूज, और सबसे अच्छी बात, कल की बारिश के बाद आज फाइनली धूप निकल आई थी। नेचर लिटरली अपने बेस्ट वर्जन में दिख रहा था। और आज हमें ट्रैक करना है मिंताज से नगारू, जो होने वाला है 4 किलोमीटर। लेकिन अब शुरू होता है असली टेस्ट। नगारू की स्टेप क्लाइंबिंग हर थोड़ी देर बाद रुकने के लिए मजबूर कर रही थी। सांसें तेज हो रही थी, पर पीछे मुड़ के जब हम ये व्यू देखते थे तो सारी थकान एक सेकंड में गायब हो जाती थी। यही तो है माउंटेन का असली मैजिक। Rainy days don't seem so wet. Stormy nights don't stay. From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Talk for hours and never slept. Two silhouettes on the concrete steps. We watched the sun as it slowly crept from the horizon to the place we met. Oh, this could be the best thing that I'll ever know.
हम अपने बेस कैंप पे पहुंच चुके हैं नगारो और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। पूरा धुंध ऊपर को आ रखा है, सांस हवा इतनी तेज चल रही है, सांस नहीं ली जा रही है। आगे देखते हैं, बहुत ठंड है यहाँ पे। तो गाइस जैसे ही कैंप के अंदर बैठे हम, बाहर ओले पड़ने लग गए हैं भाई। बहुत छोटे छोटे बर्फ के तारे पड़ रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं हमारा जो कैंप है वो ढलान में है भाई, सारी सीधे बारिश अंदर आ रही है। अब कुछ देर पहले जो यहाँ पे खुला कैंप साइट था वो कन्वर्ट हो चुका था एक फ्रोजन पैराडाइज में। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि मई मंथ में इतनी फ्रेश स्नो मिलना काफी रेयर बात होती है। बट द माउंटेन हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर अस एंड समटाइम द माउंटेन्स डोंट गिव यू व्हाट यू एक्सपेक्ट, दे गिव यू समथिंग मोर अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। और शायद यही एक रीजन है कि आज हम यहाँ हैं। असली ट्रैक तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।